ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, अगर आप बहुत टूट गए हो, लोगों ने अपनों ने आपको बहुत जख्म दिए हो, तो आप क्या करें। देखिए, इन बातों को आप ड्रामा समझा करो, खेल समझा करो, क्योंकि जैसा हमने जिसको दिया है वो वैसे ही लौटा रहा है। क्योंकि देखो, बाहर वाले हमें इतना जख्म नहीं देते जितना हमें घर के देते हैं, जितना हमें जख्म घर के लोग देते हैं। अब जख्म क्या, कोई कठोर वचन बोल रहा, कोई गलत बात बोल रहा, कोई कैसे कह रहा, कोई वैसे कह रहा, तो दुनिया भर की बातें आएंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी से हमें आस भी नहीं रखनी, क्योंकि जब हम किसी पे आस रखते हैं ना, जब भी हम टूटते हैं अंदर से, जब भी हमें निराशा मिलती है। इसलिए कहती हूँ कि किसी पे भी आस मत रखो। कर्म सब करो, सेवा सबकी करो, मदद सबकी करो, लेकिन किसी से आस मत रखो, क्योंकि आस ही हमारे विश्वास को तोड़ती हैगी। देखिए, कोई हमें जख्म दे रहा है, कोई हमारा दिल दुखा रहा है, तो ये नहीं कि हम अपने मन को परेशान करें और हम निराश होकर बैठ जाए, क्योंकि बातें तो आएंगी। अगर कोई बात हमें कड़वी आज बोल रहा है, तो कल ऐसा होता है कि वो हमसे सही से पेश भी आता है, बोलता भी हमसे सही से, सब समय फिर अच्छा सा हो जाता है। तो फिर दोबारा फिर ऐसा दुख सा आ जाता है, कोई बात आ जाती है कहीं से, बाहर से, घर से। तो ये थोड़ी ना कि हम टूट जाएं, अंदर से कमज़ोर पड़ जाएं। और मन के अंदर देखो, ये बातें मन के अंदर गलत विचार भी लाती हैंगी। फिर जब गलत विचार आएंगे मन के अंदर, तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे दुनिया का सामना करोगे, कैसे जीना सीखोगे, क्योंकि हमें खुद ही सामना करना है इन बातों का। तो देखो, कोई भी दिल दुखाए, कोई भी कठोर वचन बोले, उन बातों को सहन करना भी सीखो। क्योंकि अगर हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं होगी और कोई हमें कठोर वचन बोलेगा, हमारा दिल दुखाएगा, तो फिर हम टूट जाएंगे। तो फिर सहन शक्ति कहाँ से बढ़ेगी? जितना आप इन बातों को सहन करोगे। तो इसलिए इन बातों को अपनी स्मृति में लाया करो कि दुख सुख का ही ड्रामा है। जैसा हमने जिसको दिया है वैसे ही लौट के आ रहा है हमारे पास। अब इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्मों का भी हो सकता है। अब पिछले जन्मों को तो हमने देखा नहीं, तो इसलिए कहती हूँ, हर एक बात को खेल समझा करो। परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन दिमाग से काम लिया करो। ये नहीं कि टूट के बैठ जाए अंदर से। फिर जब टूट के बैठ जाओगे तो सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। देखिए, जैसा कि मैं कहती हूँ कि ड्रामा तो दुख सुख का है। आपको जख्म देने वाले भी आएंगे, आप पे मलहम लगाने वाले भी आएंगे। तो दोनों तरह के लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। लेकिन हमें फिर भी नहीं पता रहता कि परिस्थितियाँ कैसी आएंगी, कैसी बात हमारे सामने आएगी, कौन अपना है कौन पराया है, हम नहीं समझ पाते इन बातों को। इसीलिए कहती हूँ कि पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। फिर आप ऐसे नहीं सोचोगे कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इसने मुझे कठोर वचन क्यों बोले, इसने ऐसी बात क्यों कही, इसने ऐसी गलत बात क्यों कही जो मेरा दिल दुख गया। क्योंकि देखो, सब आत्माएं हैंगी, सब अपना अपना शरीर लेके पाठ बजा रही है। तो इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो। जब आत्मा का पाठ पक्का रहेगा तो हर एक परिस्थिति का, हर दुख का, कोई भी आपको कितना कठोर वचन बोले, कितने ही आपको जख्म दे, तो आप उन बातों का सामना कर सकोगे। जब अपने को, सबको आत्मा देखोगे, जब भी तो आप सामना कर पाओगे। और नहीं तो शरीर देखोगे। जब शरीर देखोगे तो फिर और मन टूटेगा और अंदर से घायल हो जाओगे कि ये मेरा अपना है, इसने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा, बहुत सारी बातें आएंगी। इसीलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो पहले। और जब आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा तो फिर क्यों, क्या, कैसे में नहीं फंसोगे। जब शरीर देखते हैं, जब भी तो मन के अंदर हलचल होती है कि इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। तो इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और सबको आत्मा देखो। फिर चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी दुख आए, कोई आपको कितने कठोर वचन बोले, तो उन बातों का आपके मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे मन पे ही तो प्रभाव पड़ता है सब बातों का। तो जब भी कहती हूँ, इस मन को बाबा की तरफ लगा के रखा करो। जितना इस मन को बाबा की तरफ लगा के रखोगे, तो कैसी भी परिस्थिति आए तो आपका मन हलचल में नहीं आने का। क्योंकि मैं आत्मा तो ये शरीर लेके पाठ बजाने आई हूँ। फिर दुख और सुख तो आना ही है, क्योंकि खेल ही दुख और सुख का है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने को मजबूत करो अंदर से। जितना आप मजबूत रहोगे अंदर से, आप उतने ही हर एक परिस्थिति का आप सामना कर सकोगे।
और उस परमपिता परमात्मा को सदा अपने साथ रखा करो, और उस परमपिता परमात्मा को हर घड़ी अपनी स्मृति में रखा करो, क्योंकि बाबा अगर स्मृति में रहेगा ना तो फिर हर एक परिस्थिति से आप बाहर निकल जाओगे। देखिए, अगर कोई बात आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, नहीं कुछ समझ में आ रहा आपको, तो बाबा से बातें करा करो, मन ही मन बातें करो, आपको जवाब मिलेगा, उसका आंसर आपको मिलेगा। लेकिन जब आपका मन व्यर्थ की बातों से हटा होगा ना, जब भी आपको वो आंसर मिलेगा, क्योंकि मन के अंदर व्यर्थ बहुत भर रखा है, बातें परिस्थितियाँ आती रहती हैंगी, वो सब भी हमारे दिमाग के अंदर चलता है, तो बाबा की टचिंग कैसे होगी। इसलिए कहते हो इस मन को खाली रखो, जिससे कि हमें हिम्मत मिले, हमें ताकत मिले। ये मन खाली होगा ना, जब भी ये सब कुछ होगा। अगर मन के अंदर कुछ व्यर्थ चल रहा होगा, इधर उधर की बातें चल रही होगी, जैसे कि परिस्थितियाँ आती है, किसी ने कुछ कहा तो मन के अंदर बहुत सारी बातें चलती हैंगी, मन के अंदर बहुत सारी बातें चलती है, वो भी व्यर्थ, और व्यर्थ बातें चलेगी तो मन और परेशान होगा। मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी हिम्मत मत हारना, चाहे आपको कोई कितने ही जख्म दे, कितने ही कठोर वचन बोले, लेकिन आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी। आपको हमेशा याद रखना है कि वो हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा सदा हमारे साथ है। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।